जल ही जीवन का अमृत है, क्योंकि इसके बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सभी लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच को आज एक बुनियादी मानव अधिकार माना जाता है। इसलिए ताजे पानी की उपलब्धता और उसे लोगों तक पहुंचाना राज्य और केंद्र सरकारों का प्राथमिक लक्ष्य माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और सामाजिक आर्थिक विकास की वजह से 2050 तक शहरी, औद्योगिक और घरेलू पानी की मांग में 50 से 80% की वृद्धि होने की उम्मीद है। जबकि शहरी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण पानी की कमी से जूझ रहे हैं। शहरी विकास के पैटर्न के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी की आपूर्ति और वितरण को सुनिश्चित करने और वितरण नेटवर्क के दौरान कम से कम पानी की बर्बादी सुनिश्चित करना अधिकारियों और नगर निगमों के लिए एक गंभीर चुनौती है। एक अनुमान है कि 90% शहरी भारत के पास पाइप या पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। लेकिन बाकी दुनिया की तरह भारत के शहरी जल वितरण में भी पानी की आपूर्ति के दौरान पानी बर्बाद होता है। इसमें रिसाव और टूट फूट के कारण बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कि काफी सारा पानी दूषित और बर्बाद होता है। भारत की लगभग 40% आबादी फिलहाल शहरों में रह रही है और 2050 तक इसके 60% से ज्यादा होने की उम्मीद है। 31% शहरी घरों में या तो पाइप के जरिए पानी की पहुंच नहीं है या उन्हें दूषित पानी मिलता है। कई शहरों में मौजूदा जल आपूर्ति और वितरण का बुनियादी ढांचा काफी पुराना है और अब इसमें बदलाव की जरूरत है। इस स्थिति से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 2024 तक भारत के सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाना है। समस्त शहरी जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे, सरफेस वाटर, डायवर्जन, पंप, ट्रांसमिशन पाइप, नहरें, उपचार व भंडारण सुविधाओं तथा वितरण नेटवर्क का रिहैबिलिटेट और अपग्रेड किया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण भी किया जाएगा। हमारी इंडिया साइंस की टीम ने मुंबई शहर की यात्रा की। ये शहर कभी सोता नहीं है और ये दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में शुमार है। हमारी टीम ने एक ऐसे निर्माण स्थल का दौरा किया जहां BMC यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ मिलकर भूमिगत सुरंगों के नेटवर्क का निर्माण कर रही है। इस परियोजना के तहत मध्य उपनगरों और मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 2 भूमिगत जल सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। चेंबूर से ट्रॉम्बे के बीच पहली सुरंग 5.5 किलोमीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी होगी और दूसरी सुरंग चेंबूर वडाला परेल के बीच 9.7 किलोमीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी होगी। इस सुरंग का निर्माण जमीन से 100 से 110 मीटर नीचे किया जा रहा है और इसका व्यास 3.2 मीटर है। इस एपिसोड में हम शहरी जल आपूर्ति और वितरण के बुनियादी ढांचे के पीछे के विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जो हर दिन करोड़ों लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। और हम विशेष रूप से आपको पानी की आपूर्ति के लिए बन रही मुंबई की अब तक की सबसे गहरी सुरंगों में से एक में ले जाएंगे। हम मुंबई की घनी आबादी वाले शहर के नीचे इस बेमिसाल सिविल इंजीनियरिंग चमत्कार को बनाने में जुटे इंजीनियरों और उनकी टीम द्वारा उपयोग की जा रही चुनौतियों और प्रौद्योगिकी के बारे में भी बात करेंगे। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत की इस कड़ी में और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर।